हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक बुक है इंटरप्रेटिंग क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट ए गाइड फॉर एस्पिरिंग डॉक्टर बाय रेम्मा पाई। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम इसे मिनिमम 3 बार रीडिंग करेंगे एंड कम से कम एक बार हम क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्टी वर्ड आ रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी वर्ड आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर कर पाना लगभग असंभव है, तो आज देखेंगे कितना कर पाते हैं। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये ग्लॉसी पेपर है, तो जब मैंने इसका फ़ोटो गुड नोट्स में, क्योंकि ये आईपैड से रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इसलिए वो लाइट क्या होता है, इसके ऊपर जाने से प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो कंप्लीट ब्लड काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट and C reactive protein. So what is complete blood count? Complete blood count, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBC, is a numerical report of all blood element and the description of some of their major characteristics. It is done by automated counter in most laboratories. Peripheral blood smear examination is essential when abnormalities in cell lines are detected. Proper collection of a specimen is required for accurate report. It can give misleading result if the specimen contains clot, is not mixed properly, contains agglutinated red blood cell जो कि होता है RBC। Now इसका क्या लिमिटेशन है, किसका, CBC का। नाउ मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस मार्जिनली इंक्रीजेस RBC काउंट। Inappropriate blood collection leads to error in red cell parameter. Example, if test tube is not filled properly, there is excess of anticoagulant diluting the blood and decreases red cell parameter. Can store anticoagulated blood for 24 hours at 4 degree Celsius. ये जितने भी आप जिसमें ये भरते हो CBC का जो टेस्ट ट्यूब आता है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है, इसका कुछ लिमिटेशन क्या है, कैन स्टोर एंटीकोआगुलेटेड ब्लड। तो आप जिस ट्यूब में उसे रखोगे वहाँ पर एंटीकोआगुलेंट होता है। ठीक है, मतलब ब्लड को वो जमाट बांधने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, टाइम है 24 आवर तक आप उसे स्टोर कर सकते हो, लेकिन एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसे 4 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑल्टर द वैल्यू। अगर आप 24 आवर से ज़्यादा रख रहे हो तो इसका वैल्यूज़ क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। वेरी लो टेम्परेचर लाइसेस द रेड सेल। ये रेड सेल को अगर आप बहुत लो टेम्परेचर में इसे रखोगे तो ये लाइसिस हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा, किसका, रेड सेल का। CBC मेजर द फॉलोइंग हेमाटोलॉजी पैरामीटर RBC काउंट।
number of RBC per microliter of blood or number of RBC into 10 to the power 12 per liter. High count reflects polycythemia and low anemia. Normal range is 4.2 से लेकर के 5.4 cells per microliter in adult. It is interpreted in conjunction with hemoglobin, packed cell volume PCV, and red cell indices hemoglobin, short form HB. Concentration of hemoglobin in whole blood in grams per deciliter, that is G by DL, that is G by 100 ml और ग्राम्स पर लीटर, ठीक है. एंड इंक्रीज्ड ऑफ HB मतलब हेमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स पॉलीसाइथेमिया एंड लो हेमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स एनीमिया. सिंपल सा फंडा है. हेमाटोक्रिट जिसे बोला जाता है HCT by PCV. It is the packed spoon volume of blood made up of RBC expressed as a percentage of total blood volume. An increased HCT reflects polycythemia. ठीक है. नाउ थर्ड नंबर यहाँ तक ख़त्म हो गया. अब फोर्थ में चलते हैं. रेड सेल इंडिसेस डिस्क्राइब RBC साइज, हेमोग्लोबिन कंटेंट. एंड यहाँ पर थोड़ा ग्लॉसी पेपर के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुक से पढ़ के बता दे रहा हूँ. अच्छा, हेमोग्लोबिन कंटेंट एंड ये हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी. दिस वन इज योर यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ RBC पॉपुलेशन. दीज वैल्यू हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ अनेमिया. यहाँ पर लिखा गया है कॉज ऑफ अनेमिया. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ. ठीक है, RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन. रेड सेल R हो जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपका विड्थ RDW. आर द मोस्ट, यहाँ पर लिखा गया है आर द मोस्ट यूजफुल. मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV. इट इज़ द एवरेज वॉल्यूम मतलब साइज वाइज ऑफ RBC. यहाँ पर RBC है, ठीक है, ऑफ RBC. हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ अनेमिया वेदर इट इज लो मतलब माइक्रोसाइटिक. नॉर्मल अगर रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल अगर रहेगा तो नॉर्मोसाइटिक. यहाँ पर जो वर्ड है उसका मीनिंग, उसका नाम है नॉर्मोसाइटिक. ठीक है, नॉर्मोसाइटिक. एंड एलिवेटेड अगर रहेगा तो मैक्रोसाइटिक. ठीक है. सो यहाँ पर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का कुछ इंटरप्रिटेशन है. अगर ये बढ़ेगा तो क्या इंडिकेट करेगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया इंडिकेट करेगा, MDS को इंडिकेट करेगा, लिवर डिजीज़ को इंडिकेट करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करेगा,
हेमोलाइसिस को इंडिकेट करेगा। इन्फेंट एंड न्यू बॉर्न के क्षेत्र में आपका ये देखा जाता है इंक्रीज इन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है। अल्कोहल पीने वाले लोगों में ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। नाउ डिक्रीज कब होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में, थैलासेमिया के केस में, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया, देन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, देन लीड पॉइजनिंग के क्षेत्र में ये होता है। नाउ MCV may be artificially increased with marked leukocytosis, large platelets, cold agglutinin, marked reticulocytosis, marked hyperglycemia, and methanol poisoning. MCV may be falsely decreased in vitro hemolysis or RBC fragmentation. Mean corpuscular hemoglobin MCH. It is the average hemoglobin content in an RBC. A low MCH indicates decreased hemoglobin content per cell, seen as hypochromia on the peripheral blood smear. It is seen in iron deficiency and disorder of globin synthesis. Mean corpuscular hemoglobin concentration MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. It is the average hemoglobin concentration per RBC in grams per deciliter. Very low MCHC is typically of iron deficiency anemia. Very high value reflect spherocytosis or RBC agglutination. Peripheral blood smear examination helps in distinguishing these findings. Red cell distribution with RDW. It is a measure of the variation in RBC size seen as anisocytosis on the peripheral blood smear. It helps mainly to differentiate iron deficiency anemia high RDW के केस में फ्रॉम थैलेसेमिया जहाँ पर लो RDW होता है। द नॉर्मल रेंज फॉर द RDW इज 11.5 से लेकर के 14.5%. High RDW indicates a large variation in RBC size seen in a number of anemias including iron deficiency, vitamin B12 or folate deficiency. Myelodysplastic syndrome or hemoglobinopathies as well as in patients with anemia who have received transfusion. Low RDW implies a more homogeneous population of RBC seen in thalassemia and anemia of chronic disease. देन यहाँ पर नोट करने वाले बात है वेरी हाई WBC, numerous large platelets and auto agglutination result in false elevation of RDW. Then Mentger index is calculated by dividing the mean corpuscular volume by RBC count. Is an inexpensive test
To differentiate iron deficiency anemia from thalassemia, value greater than 13 indicates an iron deficiency, less indicates thalassemia. If value is less than 13, do hemoglobin electrophoresis for confirmation of thalassemia. The reference standard to diagnose iron deficiency anemia in serum ferritin level, which is expensive. White blood cell count. It is the number of WBC per microliter of blood or number of WBC into 10 to the power 9 per liter. An elevated count मतलब leukocytosis is seen in neoplastic and non-neoplastic condition. Decreased count is leukopenia. Get the differential count and peripheral smear to know which cell type is decreased. Since neutrophils make up the greatest percentage of WBC, leukopenia is usually due to neutropenia and perhaps decrease in other WBC as well. Platelet count (PLT). It is the number of platelets per microliter of blood or number of platelets into 10 to the power 9 per liter. An elevated count मतलब thrombocytosis, also called thrombocythemia, may be seen in reactive and neoplastic condition. A decreased count thrombocytopenia may reflect platelet destruction, sequestration, or ineffective thrombopoiesis. Mean platelet volume (MPV). It is the average volume size of the platelet, similar to the MCV for red cell. It is measured in femtoliter (FLA). In case of other abnormalities in the CBC, an abnormal MPV मतलब mean platelet volume may be helpful in the evaluation, although it cannot be used to confirm or exclude any of the possible diagnoses. A high MPV is a thrombocytopenic patient, indicates active bone marrow production of the platelets, example as in immunothrombocytopenia, also seen in some congenital thrombocytopenias and in some patients with myelodysplastic syndrome. A sequential increase in MPV over time can indicate megakaryocytic regeneration, such as recovery from a hypoplastic or aplastic state. A low MPV is a thrombocytopenic patient is indicative of a bone marrow suppression, example as in aplastic anemia. Also in some congenital thrombocytopenias, example Wiskott-Aldrich syndrome. Note: in case of abnormal CBC result, a peripheral smear examination is warranted. Also, it is done in case of anemias, infection, bleeding, and before surgery to assure that the blood cells are adequate and normal.
सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट बुक रीडिंग सेशन में, हम देखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बुक रीडिंग, ठीक है, यहाँ पर हम उसे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।